अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस डिस्कस करना है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो बेसिकली जो मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, या फिर आप जो वेक्टर यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए उस वेक्टर की लेंथ होता है। तो यहाँ पे हम अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां पे z है और जो वेक्टर इसको डिनोट करेगा वो ये वेक्टर होगा। हमने अब z का मॉडुलस बताना है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जो मॉडुलस है वो इस वेक्टर की लेंथ होती है, या फिर ये जो पॉइंट है आपके पास z, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। इसको आप r से भी डिनोट करते हैं और इसको आप z मॉडुलस से भी डिनोट करते हैं। इसके अबाउट आप वर्टिकल दो लाइंस लगा देते हैं। तो जो मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बराबर होता है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जो x है ये इसका रियल पार्ट है और जो y है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर आप अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास मॉडुलस आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस के ऊपर एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास z की वैल्यू है 2 + 4 आयोटा। अगर आपने z का मॉडुलस बताना है तो इसे आप r भी कह सकते हैं और z का मॉडुलस भी कह सकते हैं। मॉडुलस के लिए अगेन आप यही फार्मूला यूज करेंगे, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 और जो 20 है इसे आप लिख सकते हैं 4 × 5। उसके बाद स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, 4 के ऊपर अलहदा और 5 के ऊपर अलहदा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और साथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। तो एंड के ऊपर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये है जो हमारे पास मॉडुलस। इस तरह से आपने मॉडुलस फाइंड करना है और जो मॉडुलस है इसका यही मतलब होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो इस मॉडुलस को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, उनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के ज्यादा क्लोज है, हम ये मॉडुलस की हेल्प से बता सकते हैं। अगर हमने ये फाइंड करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के करीब है, तो उनमें से जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस छोटा आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के ज्यादा क्लोज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास z1 है -2 + 3 आयोटा और जो z2 है वो है 2 + 5 आयोटा। तो हमने इन दोनों को मॉडुलस लेने हैं। z1 का अगर मॉडुलस लें तो यह आएगा -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 4 + 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। उसके बाद आप z2 का लेंगे मॉडुलस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू 4 + 25 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहां पे हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि जो z2 है इसका मॉडुलस ज्यादा है और z1 का जो मॉडुलस है वो कम है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं z1 मॉडुलस इज लेस देन द मॉडुलस ऑफ z2, दैट इज व्हाई z1 इज क्लोजर टू द ओरिजिन देन z2। तो ये है जी आपके पास मॉडुलस की एक एप्लीकेशन कि आप मॉडुलस की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के ज्यादा क्लोज है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस को देखा है, उसकी एग्जांपल देखी है और उसकी हमने एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी देखी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।